राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अजर लोक ग्रंथ चल रहा है। अजर अमर यानी जहां पर काल की पहुंच नहीं है, जो काल से भी परे देश है, जहां पर आत्मा का पहुंचने पर जन्म मरण खत्म हो जाता है, उसे अजर अमर लोक कहा जाता है। और ऐसे लोक का ज्ञान औदाधारी संत जब परमात्मा की कृपा से इस संसार में जो औदा लेकर आते हैं और संसार में इस केवल ज्ञान को देते हैं, तब इस आत्मा का वो अंधकार मिटता है। तब इस आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। तब इस आत्मा को उस देश का रास्ता बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि वो संत आए ही इसलिए हैं। और सदगुरु सुखराम जी महाराज भी यही बात कह रहे हैं कि मैं संसार में आया ही तुम्हारे लिए हूँ, मुझे परमात्मा ने भेजा है। ये बात वो ज्ञान के आधार पर और सत्ता के आधार पर कह रहे हैं। तो इस बात को आप इस तरीके से ही समझिएगा कि वो क्यों आए हैं और ये सारा ज्ञान क्यों सबसे अलग है। क्योंकि सतगुरुदेव कहते हैं, अमरापुर से मैं चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहूं सब आणी। कहां से चलकर आया हूँ? अमरापुर से आया हूँ। यानी वो भक्ति करके परमात्मा में मिले और फिर वापस परमात्मा से औदा लेकर परमात्मा ने उन्हें संसार में ये ज्ञान देकर भेजा है। और वो हंसों के लिए आए। हंसा सुनो हमारी वाणी, इसीलिए वो कहते हैं, हे हंसरती आत्मा, मेरी वाणी यानी मेरे इस ज्ञान को सुनो। तन मन भेद कहूं सब आणी, मैं तुम्हारे इस तन का, मन का और सारे ज्ञानों का भेद सब कुछ एक एक बात का निर्णय करके तुम्हें बताऊंगा। वो सिर्फ केवल एक ज्ञान की बात नहीं करते हैं कि सिर्फ माया का ज्ञान या सिर्फ ब्रह्म का ज्ञान या सुरगुण का ज्ञान या नवदा भक्ति का ज्ञान। वो सारे ज्ञानों का निर्णय करके बता रहे हैं। अष्टांग योग, हठ योग, पवन योग, ज्ञान योग, वो सारे ज्ञान जितने भी संसार में आपको सुनने के लिए मिलते हैं और सुनाए जाते हैं, जिसे समझकर आप ये भूल जाते हो या कंफ्यूज होते रहते हो कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। एक संत एक बात कह रहा है, दूसरा संत दूसरी बात कह रहा है, लेकिन वो सबका निर्णय करके सबकी पहुंच आपको बता रहे हैं कि ये करके यहाँ पहुंचोगे, ये करके इसमें मिलोगे। यानी ब्रह्मा के सांख्य योग से ब्रह्म लोक में मिलोगे, नवधा भक्ति से विष्णु लोक यानी बैकुंठ में पहुंचोगे, और अष्टांग योग की साधना करके शिव शिव करके कैलाश पहुंचोगे। चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, होण काल ब्रह्म, सब बातों का, सारे ज्ञानों का वो निर्णय करके उन्होंने बताया है। और फिर वो लास्ट में ये भी कह रहे हैं कि भाई मेरे इस ज्ञान को सुनो या मेरी इस उठ बैठ को देखो, यानी मैंने कौन सा ज्ञान धारण किया है और मैं कैसे अमरापुर पहुंचा हूं, उस अमर लोक में पहुंचा हूं, उस ज्ञान को भी सुनो। ये सारे निर्णय हर संत नहीं करता है। जब परमात्मा की अनंत कृपा होती है तब ऐसा ज्ञान सुनने के लिए मिलता है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा संसार में हर किसी के पास गुरु की पदवी होती है, वो एक ज्ञान में निपुण होता है, लेकिन उन्होंने संपूर्ण ज्ञानों का निचोड़ किया है और सारे ज्ञानों को बताकर अंत में आकर एक पर मनुष्य को ठहरा दिया है कि कुछ नहीं करो, सिर्फ एक ये करो, इस ब्रह्म के नाम से ही वो ब्रह्म का नाम तुम्हारे अंदर आकर प्रकट हो जाएगा और तुम्हें सारे ज्ञानों की समझ अपने आप आती जाएगी। लेकिन मनुष्य की बुद्धि ऐसी है, वो सब कुछ बाहर तो करता है लेकिन नहीं करता तो अपने अंतर के ज्ञान को नहीं समझ पाता है। तो ये वही बात हो गई कि 56 भोग तुम्हारे सामने रखे हैं, लेकिन अगर तुम उसे खाओगे नहीं तो तुम्हारी भूख कैसे मिटेगी। जल में जाकर बैठ जाओ, नहा लो, धो लो, कितना ही जल हो संसार में, लेकिन जब तक पियोगे नहीं तो प्यास नहीं बुझेगी। इसी तरह संसार में जब
तक तुम सत्स्वरूप का ज्ञान, उस केवल पद आनंद पद के ज्ञान को अपनाओगे नहीं, सुनोगे नहीं, उसे धारण नहीं करोगे, तो तुम्हारे अंतर का अंधकार कैसे मिटेगा? बाहर करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो, उस प्रकाश में जाकर तुम बैठ भी जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारे अंतर में इस घट में ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ है, तब तक तुम कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो? बाहर सूर्य उदय हुआ, लेकिन तुमने अपने घर के सारी खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो क्या वो उजाला अंदर आएगा? इसी तरह ज्ञान का भेद मिले बिना घट में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। और अगर पूरा संत जब मिल जाए, पूरा गुरु मिल जाता है, तो फिर सारा अंतर का अंधकार मिट जाता है और फिर मनुष्य को अपने अंतर में ही उस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। जैसे आईना साफ हो, उस आईने पर जरा सी भी धूल मिट्टी ना हो, तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल साफ दिखता है ना। इसी तरह अंतर में जो तुम्हारे अंदर का जो अंधकार है, भरम है, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी शंकाएं हैं, वो सब तब मिटेगी जब अंतर में ये सच्शब्द रूप का प्रकाश होगा। जब ये सच्शब्द रूपी ब्रह्म के तुम्हें दर्शन होंगे, तब तुम्हारा ये सारा अंधकार और भरम मिट जाता है। जिसे संतों ने कितने प्यारे और सुंदर शब्दों में कहा है, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, तोरा मन दर्पण कहलाए। राम राम। तो मनुष्य का अंतर मन उसका सबसे बड़ा दर्पण है। उसके अच्छे बुरे सारे कर्म उसके अंतर में उसको दिखते हैं। अब तुम अपने इस कर्मों की धूल को जब तक साफ नहीं करोगे, तब तक परमात्मा से नहीं मिल पाओगे। जब इस कांच से पूरी धूल साफ हो जाएगी, यानी तुम्हारे भरम रूपी धूल जो भरी हुई है अंदर, तो वो इस रत्ना से, इस सुमरन से, इस सत्शब्द की धुन से ही वो सारी धूल रूपी भरम रूपी धूल तुम्हारी खत्म होगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, घटमत भेद ब्रह्म भरपूरा, सतगुरु भेद परसिया नूरा। सतगुरुदेव कहते हैं कि वो आत्म चेतन, वो ब्रह्म तो अंतर में भरपूर है, वो सब घट में है, सबके अंदर है। अगर मेरे अंदर है तो तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वहां घट ने जामे प्रकट होए। तो जिसके अंदर वो परमात्मा, ये सत्शब्द रूपी परमात्मा अंदर ब्रह्म प्रकट होता है, तो वो घट बलिहारी है। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मैं हर जन होए जग में आया, हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। सतगुरुदेव कहते हैं कि सदगुरु से भेद मिलने पर ही ये आत्मा इस पांच तत्व से अलग होती है, और तब ही इस आत्मा को उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। और इसी बात को बताने के लिए, यानी इस निज नाम की भक्ति का प्रचार करने के लिए ही मैं संसार में आया हूँ, बताने आया हूँ। वही सत्स्वरूपी ज्ञान मेरे पास है, जिससे ये आत्मा परमात्मा में मिल सके। तो इस ज्ञान को सुनो और फिर धारण करो। हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहूं सब आणी, अमरापुर से मैं चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। सतगुरुदेव कह रहे हैं कि हे हंसवती आत्मा, मेरे इस वचनों को, इस ज्ञान को सुनो। मैं इस तन यानी इस शरीर में, इस मन का सब भेद तुम्हें बता रहा हूँ।
मैं अमर लोक से चलकर आया हूँ, उस सत्स्वरूप पद से आया हूँ और परमात्मा ने मुझे भेजा है तुम्हें ये ज्ञान देने के लिए। इस ज्ञान को सुनोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि उस देश का ज्ञान कौन सा है, कैसे उस देश में जाया जाता है, उस देश में जाने का भेद विधि क्या है। उसी बात को फिर आगे समझाकर कहते हैं, मोको लखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई। ज्ञान दृष्टि से देखो कि मेरी उठ बैठ क्या है। अब यहाँ उठ बैठ का मतलब ये नहीं है कि सदगुरु तुम्हारा जैसे उठा तो तुम उठ के खड़े हो गए, वो बैठा तो तुम बैठ गए, या तुम उसकी सेवा करने में लग गए। यहाँ उठ बैठ का मतलब तुम्हारी इस श्वासों से है। ये श्वास ऊपर गई, श्वास नीचे छोड़ी, इस उठती बैठती श्वास में उस ब्रह्म के नाम राम को कैसे लिया जाए, उसका क्या भेद है, क्या विधि है, वो बताने तुम्हें आया हूं। वो करने पर ही वो सत्शब्द तुम्हें आएगा लेने के लिए। ये है सतगुरु की ऊठ और बैठ। और तुम संसार में बस सतगुरु ने खाया, तुमने उसका जूठा खाया, तुम उसके शिष्य बने, चेले बने, उसके ज्ञान को तो सुना नहीं। वो जो ज्ञान कह रहा है वो तुम्हारी बुद्धि पर बैठता नहीं है। बस जो गुरु कहता जा रहा है तुम उसके वो करता जा रहा है, तुम उसके पीछे चलते जा रहे हो। अरे भाई, ज्ञान को पकड़ो। ज्ञान को पकड़ोगे तो सारे अंदर का अंधकार तुम्हारा मिट जाएगा। बोली सबे बात सब ठाणो, करुणा यत सो मोय पहचानो। कितनी सतगुरु के अंदर दया है, कितनी करुणा है, कितना प्रेम है। वो सब आत्मा को एक समान मान रहे हैं, न किसी को छोटा न किसी को बड़ा। सब आत्माएं, सकल सृष्टि की आत्माओं को ब्रह्म के रूप में जानकर कह रहे हैं कि बस मैं जो ज्ञान तुम्हें बता रहा हूं उस ज्ञान के कहे अनुसार चलो, और इस आत्मा पर दया करके इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए अपने बैठकर इस श्वास प्रश्वास में उस ब्रह्म के नाम को लो और फिर इस शब्द ब्रह्म के दर्शन करो। फिर आगे कहते हैं, अजप्पे संग राम लिव लागी, रैणी ध्यान भरम बिन भागी। तो जब तुम इस विधि से, सदगुरु विधि से, कागलिया की धुन से इस निज नाम को लोगे तो तुम परमात्मा में लीन हो जाओगे और तुम्हारे सारे भरम सब मिट जाएंगे, सब भाग जाएंगे और अजप्पे के संग धुन लगेगी। अजप्पा भी 3 तरीके का लगता है। ध्यान से आप इस बात को समझिएगा। संसार में सब अजप्पा जाप की बात करते हैं, लेकिन वो किस तरीके से होता है। अजप्पा का मतलब होता है जिसे जपा नहीं जाता है। तो एक होता है श्वास को ऊपर लिया और रुक गए, और दूसरा होता है श्वास को छोड़ा तो रुक गए, यानी फिर उसमें नाम नहीं जपा जाता है, जिसे ओहम और सोहम कहा जाता है। जैसे ऊपर श्वास लिया, ओम किया, फिर रुक गए, फिर श्वास को बाहर छोड़ा, फिर सोम कह के फिर रुक गए। तो ये इसके साथ जो धुन उठती है उसको अजप्पा संसार में कहा जाता है। लेकिन एक अजप्पा बिना कुछ किए हर समय अखंड ध्वनि के रूप में है, जिसे सदगुरुदेव कहते हैं, एक भजन तनसु करे, एक भजन मनसु होए, एक भजन तन मन सु परे, सदा अखंडित होए। तो ये जो सदा अखंडित होने वाला भजन है, जो सदा अखंडित अजप्पा जाप है, वो कौन सा है? वो अजप्पा इस शब्द ब्रह्म के रूप में है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, राम नाम मेरे इदकारा, अजर लोक का ऐनान विचारा। तो आत्मा जब इस सत शब्द की धुन में लीन होती है, वो है अजर लोक की निशानी। ये है अमर लोक की निशानी कि इस आत्मा ने इस धुन में अपना अधिकार जमा लिया, इस धुन पर उसका अधिकार हो गया। ये है राम पर अधिकार होना। ए ऐनान देखिए सोई, निश दिन बात ब्रह्म की होई। और जब आत्मा इस रात दिन इस शब्द धुन के साथ होती है, तो फिर वो सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म की बात होती है।
मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कहीं समझाऊं। सदगुरुदेव कहते हैं मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, और ब्रह्म ही ब्रह्म को गाता है, ब्रह्म ही ब्रह्म को कहता है, और ब्रह्म ही ब्रह्म को समझाता है। फिर सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि ये आत्मा ब्रह्म, परमात्मा ब्रह्म, और आत्मा ब्रह्म ही परमात्म ब्रह्म को जब लेती है, तो ये सत शब्द रूपी ब्रह्म प्रकट हो जाता है। फिर सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, उस ब्रह्म से कुछ अलग है ही नहीं, जिसे कण कण में ब्रह्म कहा जाता है। वो सकल सृष्टि में वो ब्रह्म के रूप में जो समाया है, वही ब्रह्म तुम्हारे अंदर भी आकर प्रकट हुआ है इस शब्द ब्रह्म के रूप में। ये है सतगुरु का ज्ञान, ये अमर लोक से ये वाला ज्ञान लेकर आए हैं, और वो यही ज्ञान इस संसार को दे रहे हैं। तो हे आत्मा, इस ज्ञान को सुन और समझ, फिर धारण कर, तो तेरे अंदर भी वो ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।